हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इलियास एंड सावी लव स्टोरी। इलियास और सावी के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था। सावी इलियास जो होते हैं उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो रही होती है और इसी बीच इलियास जो है वो अपनी मम्मा से ये कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। और जब इलियास की मम्मा उसके लिए रिश्ते देख लेती है तो इलियास को अब गुस्सा आने लग जाता है। कहते हैं मैंने हाँ कही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इतनी जल्दी ले आओगे। लेकिन फिर सावी के सामने वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कितनी खुश हो और वो शादी कितनी जल्दी करना चाहती हो। लेकिन उसके बाद इलियास जो है वो सावी को और परेशान करना चाहती थी तो उसने एक ट्रिप प्लान करी और अब वो गोवा के लिए निकल गए। वहाँ जाते वक्त इलियास जो है वो सबसे ये कहती है कि अगर अभी हम रिसोर्ट वगैरह चल जाएंगे तो उसके बाद बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो क्यों ना अभी चल के हॉर्स राइडिंग की जाए। तो उसकी बात सारे मान जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इलियास जो होती है वो चुपचाप से एक घोड़ा जो है वो जंगल की साइड ले जाती है। लेकिन सावी जब उसे देखती है तो वो भी तुरंत दूसरा घोड़ा ले जाती है। लेकिन सावी को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जिस घोड़े को वो लेके गई है वो उसके लिए आफत बन जाएगा। और इसी आफत के बीच में ये दोनों जंगल में फंस जाते हैं। और इसी बीच में इलियास के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है जिसकी वजह से इलियास और सावी के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। सो उसके बाद इलियास जो है वो सावी से कहती है कि तुमने जो अभी मेरे साथ किया है ना उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगो। तो सावी कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? वो एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही थी। तो इलियास कहती है कि वो सिचुएशन थी, तुम्हें पता है तुम जितनी स्मार्ट थी ना इलियास उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। तो सभी कहते हैं हाँ तो अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखो ना इलियास। तो इलियास कहती है यार सभी एक काम करते हैं, तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, तुम्हें जिस तरफ जाना है तुम जाओ, मुझे जिस तरफ जाना होगा मैं जाऊँगी। तो सभी कहती है श्योर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो इलियास कहती नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो सभी कहती है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहती हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, घूमते रहो जंगल में यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, और इस बार अगर कोई जानवर पीछे पड़ा ना तो मैं बचाने बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तो इलियास कहती है हाँ वैसे अभी तुमने मुझे बचाया नहीं था बल्कि फंसवाया था, और वैसे भी साथ जब भी होती हो ना हमेशा फंसवाती हो, चाहे कभी भी देख लो। तो सभी कहती है ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो उसके बाद ये दोनों जी थोड़ा सा अपनी अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं और वैसे तो एक दूसरे से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और सभी जो है वो अपने फ़ोन में नेटवर्क वगैरह ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पे कोई तो नेटवर्क मिल जाए, हल्का सा ही मिल जाए। और इसी बीच में सभी को थोड़े से फ़ोन में नेटवर्क आने लगते हैं तो वो तुरंत ही विकी के पास फ़ोन करती है। हेलो विकी, कहाँ पर हो तुम? तो विकी बोलते हैं हम तुम्हें ढूंढने के लिए इस जंगल में आए हुए हैं, तुम लोग कहाँ हो? तो सभी कहती है यार मुझे कैसे पता होगा, यहाँ पे कौन से नोट लग रहे हैं कि यहाँ पर हैं हम या वहाँ पर हैं हम? तो विकी बोलते हैं हाँ लेकिन सभी हम तुम्हें ढूंढे कैसे? तो सभी कहती है विकी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो ठीक तरह से, तुम इस जंगल से अनजान हो लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें तो सब पता होगा ना, उन्हें अपने साथ लेके आओ ना। तो विकी बोलते हैं हाँ तो वो मेरे साथ ही हैं। तो सभी कहते हैं हाँ तो बस उनके सारे हमें ढूंढ लो, क्योंकि क्या है ना कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, इरिटेट हो रही हूँ मैं यहाँ पे। तो विकी बोलते हैं हाँ और इलियास? तो सभी जो है फिर इलियास की तरफ देखती है लेकिन इलियास उसे गुस्से से देख रही होती है। तो सभी को समझ नहीं आता मैंने अब क्या कर दिया जो ये मुझे गुस्से से देख रही है। तो विकी से कहती है कि विकी मैं, लेकिन इतने में उसके फ़ोन से फिर से नेटवर्क चले जाते हैं। तो इलियास से भी देखती है तो कहती है सही है चले गए। तो सभी को समझ नहीं आता, लेकिन हाँ फिर उसे ख्याल आता है कि उसने विकी के पास फ़ोन मिलाया था तो उसे हंसी आने लग जाती है। तो इलियास कहती क्यों हंस रही हो तुम? तो सभी कहती कुछ नहीं, वैसे ही हंसूंगी ना मैं अब। तो इलियास कहती हाँ नहीं बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आ रही है तुम्हें हंसने की, खासकर मेरे सामने हंसने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ ऐसे। तो उसके बाद इलियास जो होती है वो दूसरी तरफ जा रही होती है और सभी जो है वो दूसरी तरफ जा रही होती है। लेकिन फिर इलियास कुछ सोचती है और वो सभी से कहती है आप सभी ये जंगल है ना? तो सभी फिर इलियास को देख कहती है नहीं कहाँ है, ये तो थीम रख रखी है जंगल की, ऐसा लगना चाहिए इंसानों को कि वो जंगल में है ना? तो इलियास कहती है मजाक कर रही हो? तो सभी कहती है शुरुआत किसने करी है? तो इलियास कहती है मैंने कोई शुरुआत नहीं करी है, और मतलब जंगल है तो यहाँ जंगली जानवर के साथ भूत भी रहते हैं क्या? तो सभी फिर इलियास को ऐसे घूर के देखती है क्या कह रही हो तुम? तो इलियास कहती है अब भूत वगैरह भी रहते हैं क्या यहाँ पे? तो सभी जो है उसे भी थोड़ी मस्ती चढ़ती है कि भूत रहते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है? भूत चुड़ैल आत्माएं सब रहती हैं यहाँ पे। तो इलियास कहती है अब अच्छा,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो सभी कहती है और तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं ना, तुम मुझसे पूछती तो सही, मैं तुम्हें बता देती। कि यहाँ पे बहुत चुड़ैलें भी रहती है। वैसे तुम तो अलग जा रही हो, मैं अलग जा रही हूँ, सो क्या फ़र्क पड़ता है मैं तुम्हें बताऊँ ना बताऊँ, जाओ जाओ। तो इलियास कहती है मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो सभी कहते हैं नहीं नहीं, मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद उठा लूँगी, तुम तुम्हारा देखो, ठीक है, बाय बाय इलियास। तो इलियास कहती पागल हो क्या, तुम मुझे इस घने जंगल में अकेले छोड़ के जाना चाहती हो, कितनी बेरहम हो तुम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रही हो। भगवान ना करे मुझे कल को कुछ हो गया तो तुम ये क्या चेहरा दिखाओगे घर वालों को, अपना ये चेहरा दिखाओगी। तो सभी फिर मुस्कुराने लग जाती है, कहती हाँ एक ही तो चेहरा है, इसे ही दिखाऊंगी सब लोगों को, ये देखो ये चेहरा, इसमें ये प्यारी सी स्माइल, दो नशीली सी आंखें। तो इलियास कहती हाँ, और घर वाले ना खुशी खुशी इस चेहरे को देखेंगे और इलियास को भूल जाएंगे हैं। तो सभी कहते हाँ कोशिश करूँगी कि इलियास को भूल ही जाए, वैसे भी जो है नहीं इस दुनिया में उसे याद रखे क्या करना। तो इलियास यार फिर सभी को ना ऐसे घूर के देख देती है। तो सभी कहती है मजाक था। तो इलियास कहती है कि अगर मुझे सच में कुछ हो जाता तो सभी जो है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाती है, और वो इलियास का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक मैं हूँ इलियास, जब तक मैं हूँ ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। भले ही मैं तुमसे कितने ही लड़ाई झगड़ा कर लूँ, लेकिन ये बात सच है कि हम दोनों साथ हैं, साथ ही रहेंगे, साथ ही जिएंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इस दुनिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है। तुम और मैं एक हैं, आया समझ में। और उसके बाद सभी जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन इलियास कंफ्यूज होती है कि सावी ने भी क्या कहा है उससे। वो सभी की उन बातों को समझने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी। वैसे तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं उसके अंदर, लेकिन हाँ इलियास को भी ऐसा लग रहा था कि ये क्या सुन रही हूँ मैं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं सावी मेरे लिए ठीक है और मैं बिना वजह। लेकिन नहीं, सावी ने इनडायरेक्टली कहा है, अगर इनडायरेक्टली मुझसे प्यार करती है तो डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती है, मुझे ऐसे क्यों दिखाती है ये, और जब पसंद करती है तो हाँ क्यों नहीं कर रही है। सावी तुम सच में यार बहुत अलग हो, कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा यार। गॉड, भगवान जिससे प्यार करते हैं उस पर इतना गुस्सा क्यों आता है। खैर छोड़ो, उन्हीं से ही तो एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद इलियास होती है वो सावी के पीछे पीछे जा रही होती है। तो वो सावी कहती है अब तुम मेरे पीछे क्यों आई हो। तो इलियास कहती है तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम्हें लेकर के तो मैं बहुत डरती हूँ, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास एक ही तो सावी है। तो सावी भी इलियास की तरफ देखती है और मेरे पास भी एक ही इलियास है। तो इलियास कहती है हाँ चलो चलो ढूंढते हैं कुछ यार। तो सावी कहती है ढूंढते ढूंढते, यहाँ पर तुम्हारे लिए बीच जंगल के अंदर किसी ने विला बना रखा है, विला बना रखा है यहाँ पर। तो इलियास कहती है ओहो तुम ये गुस्सा क्यों कर रही हो। तो सावी कहती है गुस्सा क्यों ना करूँ मैं, यहाँ पे विला बन रहा है कि जो हम ढूंढने जा रहे हैं। ये तुम्हें ऐसा लगता है कि गुफाओं में जाकर के शेर के साथ तुम्हें डिनर करने के शौक है, मुझे शौक नहीं है। तो इलियास कहती है वैसे ढूंढने के मामले में तुमने पूछा नहीं कि मैं क्या ढूंढने की बात कर रही हूँ। तो सावी कहती है हाँ क्या ढूंढने की बात कर रही हो। तो इलियास कहती है रास्ता ढूंढने की बात कर रही हूँ मैं, वैसे भी पूरी रात इस जंगल में नहीं बिता सकते ना। तो सावी कहती है हाँ कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो इलियास कहती है कि ऑप्शन तो था हमारे पास, क्या ना कि मैं अच्छा खासा हॉर्स राइडिंग करके यहाँ से चली जाती, अगर तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आती, ना तुम मेरे पीछे आती ना मैं यहाँ फंस जाती। तो सभी भी थोड़ा गुस्से में अच्छा वाह वाह वाह, मेरे पास भी ऑप्शन था, क्या है ना कि मैं घर से निकलती ही नहीं तुम्हारे साथ, ना मैं तुम्हारे साथ यहाँ आती ना मैं यहाँ पे फंसती, तुम ही तो लाई हो यहाँ पे। तो इलियास कहती है ओ हेलो, मैं घोड़े पे आई थी, तुम्हारे तरह गधे पे नहीं आई थी, गधे पे चढ़ के बेवकूफ़ आया, गधा भी सोच रहा किस बंदरिया को मेरे ऊपर बैठाया। तो सभी जो है फिर गुस्से से इलियास की तरफ दिखती है कि तुम ज़्यादा नहीं कह रही हो क्या। तो इलियास कहती है मैं ज़्यादा कह रही हूँ, मैं ज़्यादा कह रही हूँ, तुम अपने आप को देखो ज़रा, कितना बोले जा रही हो तुम। वैसे सावी तुम इतना बोला कब से सीख गई हो हाँ। तो सावी कहती तुमसे सीखी हूँ मैं, बिना वजह की बातें। तो इलियास कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब से ना हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, ठीक है मैटर क्लोज। तो सभी कहते ठीक है मैटर क्लोज। अब ये दोनों जी
चुपचाप से उसी रास्ते के ऊपर आगे जा रहे होते हैं। वैसे दोनों साथी होते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। और इन्हें जंगल में ऐसे घूमते घूमते काफ़ी लेट हो जाता है। तो उसके बाद इलियास जो है वो सावी से कहती है कि यार थक गई हूँ मैं। तो सावी कहती है आप इलियास फिर यहीं पे रुक जाते हैं। तो इलियास कहती है यार यहाँ पे सोने की कोई जगह भी नहीं है। तो सावी कहती है ना ये देखिए पूरा का पूरा जंगल पड़ा है, पूरा जंगल ही हमारा है और कोई है यहाँ पर हमारे अलावा। यहाँ पे बैठ के राजा रानी खेलेंगे, मज़ा आएगा। तो इलियास कहती है हाँ बहुत मज़ा आएगा ना, राजा रानी खेलेंगे, आधी रात को भी तुम्हें सारी फालतू की बकवास करनी है। तो सावी कहती शुरुआत कौन कर रहा है? यार इलियास तुम्हें पता है कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, फिर भी तुम ना हर बार ऐसी ही बात कर रही हो। तो इलियास कहती यार ऑप्शन क्यों नहीं है यार मेरे पास? सावी तुम तो बहुत कुछ हो ना यार, कुछ करती क्यों नहीं हो? तो सावी कहती क्या है ना मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, और तुम एक बात बताओ मैं कुछ तो तब करूँगी ना जब मेरे हाथ में कुछ हो। ये देखो फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, अब अकेले बंदे पहाड़ थोड़ी ना झोंकेगा। तो इलियास कहती वैसे अकेला बंदा पहाड़ झोंक सकता है? तो सावी कहती नहीं इलियास मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं बितानी है। तो इलियास जो है फिर सावी से कहते छोड़ो अब इन बातों को, हम यहीं पे रात बिता लेते हैं, वैसे भी ये जगह ठीक है। तो उसके बाद इलियास और सावी जो होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं, लेकिन इलियास जो है वो सावी से थोड़ा सा दूर दूसरे वाले पेड़ के सारे लेटी हुई होती है और सावी इधर। लेकिन इलियास की आँख लग जाती है और सावी जो है वो इलियास को बस देखे जा रही होती है। इलियास को ऐसे ही सोता हुआ देख कर के उसे एक सुकून सा मिल रहा होता है और उसे भी इस चीज़ का पता नहीं होता कि कब इलियास को देखते देखते उसकी भी आँख लग गई। लेकिन उसके अगली सुबह सावी जो है वो इलियास से पहले उठ जाती है। तो जब वो अपनी इधर उधर दिखती है तो इलियास जो है वो उसके साथ उसके शोल्डर पे सर रख के लेटी हुई होती है उसके पास। तो सावी को समझ नहीं आता ना ये मेरे पास कब आ गई। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है रात को नींद खुली हो और डर लग रहा हो, वैसे भी इसे तो इन भूत प्रेतों से इतना डर लगता है, मेरे पास आ गई होगी। वो कुछ देर तो इलियास को ऐसे ही देखती है लेकिन फिर सोचती है कि ज़्यादा प्यार करूँगी ना तो भाव दिखाएगी। तो फिर वो ना इलियास के फेस के ऊपर हल्के से मारती है, ओह रातों की रानी उठ जाओ। तो इलियास से वो नहीं उठ रही थी तो सभी जो है उसके फेस पे और थोड़ा सा तेज़ की, इलियास इलियास उठ जाओ यार, माना कि तुम ब्यूटी क्वीन हो लेकिन क्वीन इतनी लेट तक नहीं सोते हैं, उठो इलियास। तो इलियास की भी नींद खुल जाती है कि क्या सावी सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो? तो सावी कहती है ओह सुबह सुबह रास्ता ढूंढना है हमें, तुम तुम्हारे बेडरूम में नहीं सो रही हो, उठो। तो इलियास से वो सावी से कहती तुम जा करके ढूंढ करके आओ, मिल जाए तो मुझे जगा देना। तो सावी कहती अच्छा जब मैं अकेले रास्ता ढूंढ ही लूँगी तो मैं वापस क्यों आऊँगी इस जंगल में तुम्हें जगाने के लिए, मुझे रास्ता मिल गया मैं बाहर चली जाऊँगी। तो इलियास कहते हाँ ठीक है बाहर चली जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर कहते इलियास उठने का क्या लोगी तुम? तो इलियास कहते वन किस। तो सभी जब ये सुनती है तो उसे एक खुशी से होती है कि इलियास ने फिर से उससे ये कहा। लेकिन इलियास को तुरंत ही हो जाता है, वो कहती है कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार है ना इलियास को थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है कि उसे अपनी हैबिट्स को सुधारना चाहिए। तो वो सावी से थोड़ा सा दूर हो जाती है और अब उसकी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है। और सावी जो होती है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को छुपा लेती है। और जब पूरी तरीके से इलियास की आँख खुल जाती है तो वो कहती है कि चले इलियास? तो इलियास कहती है चलो। तो उसके बाद ये दोनों फिर से रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन फाइनली जब ये रास्ते में और थोड़ी देर मतलब 12-1 बज जाते हैं, लेकिन फाइनली इन्हें विकी और राहुल मिल जाते हैं जो कि वहाँ के लोगों के साथ इन्हें ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसके बाद ये लोग जी तुरंत अपने रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। रिसोर्ट पहुँचने के बाद जब ये लोग रूम में जाते हैं तो सभी इधर से वो तुरंत ही सोफे पे ऐसे बैठते हैं ना, न जाने कितना थक गए हो। और इन दोनों को देखने के बाद राहुल और विकी जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देखा कितना थक गए ना ये दोनों। तो राहुल कहते हैं हाँ वैसे बड़ा शौक आ रहा था ना दोनों को जंगल में जाने का, जंगल के मज़े लेके आई हैं। तो विकी बोलते हैं हाँ पूरे पूरे मज़े लिए इन्होंने, ज़रा हाथ तो देख मच्छरों ने काट काट के इनका सारा खून पी लिया है। तो राहुल कहते हैं हाँ अच्छी बात है ना, हमारा नहीं पिएंगी अब ये। तो विकी जो होता है वो हंस रहा होता है। तो सभी जो है वो विकी की तरफ देखती है। तो विकी जब सभी की नज़र को अपने ऊपर देखता था, आप मजाक कर रहा था? तो सभी कहती है बहुत ही बेहुदा सा मजाक था और राहुल तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो इलियास से फिर राहुल से कहती है हाँ तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मैंने तुम्हारा कौन सा खून पी लिया है राहुल? तो राहुल कहता है आप नहीं नहीं पिया तुम दोनों ने। तो इलियास कहती है हाँ फिर झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? यार हम जंगल से अभी आए हैं, कुछ खाने को ले आओ, कल कुछ भी नहीं खाया यार।
तो राहुल और विकी जो होते हैं वो इनके लिए ऑर्डर कर देते हैं और दोनों वहीं बैठे होते हैं। लेकिन फिर राहुल जो है वो विकी से कहता है कि हमें इन्हें रेस्ट करने देना चाहिए। तो उसके बाद राहुल और विकी जो होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं। सभी इलियास होते हैं वो भी बैठे होते हैं, लेकिन बैठे बैठे उनको फिर से नींद आ जाती है और वो दोनों सोफे पर ही बैठे बैठे सो जाते हैं। और इनका आधा दिन जो होता है मतलब शाम तक ही आराम से सुकून से सो रहे होते हैं। लेकिन शाम को भी सावी की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि इलियास फिर से उसके नज़दीक है। लेकिन इस बार वो देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है और वो रूम में। तो तुरंत ही इलियास के माथे पे किस करती है और उसके फेस को सहलाते हुए, इलियास, काश मैं तुमसे कह सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है मेरा कितना दिल कर रहा है तुम्हें अपने करीब। अरे क्या बोल रही हूँ यार, मैं सोचना चाहिए मुझे, कहीं तुम जग तो नहीं रही होगी। वैसे तो सो रही हो, लेकिन इलियास सच कह रही हो। तुम्हें पता है ये जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, ये बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। हाँ मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम बस मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो, लेकिन हाँ तकलीफ़ हो रही है मुझे। तुम्हें पता है जब तुम राहुल से बात करती हो तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है राहुल के दिल में क्या है। उसने मुझसे कहा था तुम मेरी वजह से उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलना, वो तुम्हें सच में पसंद करता है। कहीं ऐसा ना हो तुम बस मुझे परेशान करने के लिए उसका सपोर्ट लो और वो बेचारा अपना खुद का सपोर्ट खो दे। एक बार तुम्हारी नींद खुल जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तो इतने में इलियास होती है उसकी भी नींद खुल रही होती है, लेकिन जब वो अपने करीब सावी को पाती है तो उससे दूर हो जाती है। कहती है क्या यार तुम बार बार मेरे पास क्यों आ जाती हो। तो सावी कहती है मैं तुम्हारे पास आती हूँ, क्या बात करी हो, तुम मेरे पास आई थी, देखो ज़रा हम लोग कहाँ बैठे हैं। तो इलियास कहती है आप ठीक है मानती हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन दूर तो कर सकती हो ना तुम, या वो भी तुमसे नहीं होता। तो सावी कहती है मैं क्यों दूर करूँ, भला तुम्हारी मर्ज़ी। तो इलियास कहती है अच्छा मेरी मर्ज़ी। वैसे राहुल कहाँ पर है यार, राहुल को मिस कर रही हूँ मैं। तो सभी जो है फिर वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है और इलियास का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं इलियास, माना कि तुम मुझे परेशान करना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम। तो इलियास भी फिर सभी की तरफ देखते हुए क्यों, क्या हुआ, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं किसी और से बात कर भी लूँ तो, तुम्हें तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं है ना, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। तो सभी कहते देखो इलियास मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम उसे ऐसे दिखा रही हो कि तुम उसे पसंद करती हो। तो इलियास कहती हाँ तो क्या इशू है, वो और मैं जाने, ठीक है, वो क्या समझता है, मैं उसे क्या समझाना चाहती हूँ वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम तीसरी हो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सावी जो है फिर इलियास का फेस अपनी तरफ करते हुए, मैं तीसरी नहीं हूँ, मैं पहली हूँ, ठीक है। तो इलियास कहती है अच्छा पहली हो तो दूसरा कौन है। तो सावी कहती तुम, यू एंड मी, और कोई नहीं। और ये जो तुम कर रही हो ना ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे तड़पाओगी ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं तुम्हारी पहले गलतफहमियाँ दूर कर देती हूँ। मैं ये नहीं चाहती तुम्हारे इन मजाक के चक्कर में हमारी दोस्तियाँ भी ख़राब हो जाए, समझ रही हो तुम। तो इलियास जो है फिर कुछ सोच रही होती है तो सब कहती है जो सोच रही हो ना वो सही सोच रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे परेशान करने के चक्कर में तुम उस बेचारे के साथ सारा दिमाग पे जोर डालो और ठीक तरीके से सोचो कि क्या कर रही हो। अरे परेशान करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें, क्यों बेचारी किसी और का सहारा ले रही हो। तुम्हें जो कुछ भी करना है सीधे सीधे करो ना। तो सभी जो होती है ऐसा कहने के बाद वहाँ से उठ जाती है और जो इलियास होती है वो अब कुछ सोच रही होती है। लेकिन इतने में इलियास की जो मम्मा है उनका कॉल आ जाता है इलियास के पास। तो जब वो फ़ोन रिसीव करती है तो उसकी मम्मा बोलती है इलियास कहाँ थी तुम, कल से तुमने कोई फ़ोन ही नहीं किया। तो इलियास कहती है आप कहीं नहीं मम्मा, वैसे ही, आप बताइए कैसे हो आप। और ऐसी वो बात वगैरह कर रही होती है। तो इतने में इलियास की मम्मा कहती है और सावी। तो इलियास कहती है सावी, सावी भी बिल्कुल ठीक है मम्मा, उसे क्या होगा। तो उसके माँ बोलती है हाँ वैसे तुम साथ हो तब तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो इलियास कहती है हाँ, और जब तक वो मेरे साथ है तब मुझे भी कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात पे इलियास की जो मम्मा है उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो वो इलियास से कहती है आप वैसे तुम दोनों तो साथ ही रहते होगे, मतलब कि तुम्हारे रूम्स अलग हैं या एक ही है इलियास। तो इलियास कहती है वैसे तुम्हारे रूम्स अलग अलग हैं मम्मा, मैं मेरे रूम में हूँ, सभी अपने रूम में हैं। तो इस वक्त इलियास की जो मम्मा है वो सुकून की सांस लेती है, चलो ठीक है ये दोनों साथ नहीं है, वरना ना साथ रहने से ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और जो इन दोनों के बीच में रिश्ता है उसमें तो प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन इतने में इलियास जो है वो अपनी मम्मा से कहती है क्या हो मम्मा कहाँ खो गए आप। तो उसकी मम्मा बोलती है कुछ नहीं, वैसे कब वापस आओगे तुम लोग। तो इलियास कहती है अब हम ही एक दो दिन में आ जाएंगे। तो इलियास की मम्मा बोलती है एक दो दिन में नहीं, कल के कल आ जाना वापस।
तो इलियास को समझ नहीं आता, मम्मा अभी तो हमने कुछ इन्जॉय भी नहीं किया है। तो इलियास की मम्मा बोलती है कर लिया, जितना इन्जॉय करना था ना कर लिया, कल वापस आ जाना। तो इलियास को समझ नहीं आता, वो अपनी मम्मा से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है ना कि मैं क्यों वापस आऊँ, मैं भी नहीं आऊँगी, और वैसे भी कुछ दिन के लिए घूमने आई हूँ ना तो घूमूंगी। तो इलियास की मम्मा बोलती है इलियास मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें वापस आना है, तो इसका मतलब सीधा सा है तुम्हें वापस आना ही है। और ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। वैसे मेरी इंटेंशन तो ये होती है कि इन दोनों को साथ नहीं रखना है, जैसे हो सके जितना हो सके दूर करना है। जितनी गलतफहमियाँ बढ़ाई जा सकती है अब उन्हें बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो इतनी मुश्किल से तो कुछ गलतफहमियाँ वो लेके आई थी, सब इलियास साथ रह करके उन्हें सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन इलियास जो है उसका मूड तो ख़राब कर दिया था उन्होंने। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो कल का पूरा दिन जंगल में बीता, आज का पूरा दिन आराम करने में बीता, और अब मेरी मम्मा ये चाहती हैं कि मैं वापस से घर आ जाऊँ। वाह मम्मा वाह, ग्रेट। इलियास ये सब कुछ सोच ही रही है कि इतने में उसके पास उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन आ जाता है। तो जब वो नंबर नेहा का देखती है तो वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करती है। नेहा कहाँ है तू? तो नेहा कहती है अजय हम आपके दिल में हैं। तो इलियास कहती है काश तेरी जगह ये सब सावी ने कहा था ना, सच बता रही हूँ इतनी खुशी होती है ना मैं तुझे बता नहीं सकती। तो नेहा कहती है कमाल है, मतलब सावी और तेरे बीच में भी सब कुछ सीख नहीं हुआ है। तो इलियास कहती नहीं, वैसे तूने क्यों फ़ोन किया? तो नेहा कहती यार क्या है ना कि मुझे किसी से मिलवाना है तुझे। तो इलियास कहती किससे मिलवाना है? तो नेहा कहती है अब है कोई मेरी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट। तो इलियास कहती है ओहो, तो समझ गई तेरी गर्लफ्रेंड आ चुकी है। तो नेहा कहती है या वो इंडिया आ चुकी है, इसलिए मैं तुझसे पूछी हूँ कहाँ पे है तू? तो इलियास कहती है मैं यार मैं बाहर हूँ, लेकिन फिक्र मत कर कल आ रही हो। तो नेहा कहती है कल आ रही है, कहाँ है तू? तो इलियास कहती है यार हम लोग क्या ना गोवा ट्रिप पे आए थे, लेकिन फिर मम्मा का फ़ोन आ गया कि आ जाओ। तो नेहा कहती हाँ तो अच्छी बात है ना, एक काम करो ना तेरी मम्मा को कुछ भी बहाना मार दे तू और सभी वहीं पे रुक जाओ। तो इलियास कहती वाह मैंने भी यही सोचा होता अगर सिर्फ हम दोनों होते और हम लोग प्यार से आए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये सब बातें छोड़, मैं तुझे वहाँ पे आके बताऊँगी कि हुआ क्या है। फ़िलहाल तो मुझे ये वाली न्यूज़ सबको सुनानी है कि हम लोग कल जा रहे हैं। यार वो लोग है ना मेरा सर तोड़ देंगे कि एक तो इतनी जल्दी में लेके आई, अब इतनी जल्दी से लेके जा रही है, वो ये थोड़ी ना समझेंगे कि मम्मा ने बुलाया है, वो तो यही कहेंगे। तो नेहा जो होती है वो हंस देती है, लेकिन फिर वो कहती है हाँ पर तेरी सावी तो समझ जाएगी ना। तो मेरे कहती है सावी सावी तो बहुत समझेगी, समझदार तो वही है तेरी नज़रों में। यू नो तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू मेरी नहीं बल्कि सावी की दोस्त है? तो नेहा कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इलियास कहती नहीं नहीं ऐसी ही बात है, जब से तू मुझे मिली है ना तब से। नहीं सावी अच्छी है, सावी अच्छी लड़की है, सावी के पक्ष में बोलती है, हमेशा सावी की साइड। क्यों मेरी साइड कांटे लग रहे हैं जो तुम मेरी साइड नहीं आती कभी भी? तो नेहा कहती है भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ सावी मुझे ठीक लगती है, वो समझदार है, मैच्योर है, सारी चीज़ें ठीक से समझती है। तो इलियास कहती है हाँ और मैं क्या हूँ, बालक हूँ, बच्ची हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ, केजी में पढ़ती हूँ क्या? तो नेहा कहती केजी में पढ़ती तो नहीं है, लेकिन केजी जितना दिमाग है तेरे अंदर। तो इलियास को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो कहती है फ़ोन रख दे। तो नेहा कहती यार मजाक था। तो इलियास मजाक था, बेहुदा सा मजाक था। तो नेहा कहती ठीक है अब नहीं करूँगी, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे सावी को कुछ समझना चाहिए, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए? अगर वो तुझसे प्यार का इज़हार नहीं कर रही तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो सकता है कोई और बात हो। तो क्यों उसे परेशान कर रही है और खुद भी परेशान हो रही है? तो इलियास कहती मैं उसे परेशान कर रही हूँ? तो नेहा कहती और नहीं तो क्या, क्या मैं इलियास को नहीं जानती? तो क्या चीज़ है ये मुझसे छुपा हुआ नहीं है? तो इलियास कहती यार ये चीज़ पटर, मैं परेशान हो गई उन दोनों से। तो नेहा कहती दोनों से परेशान मत हो, तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगी, जल्दी से आ जा। तो इलियास कहती शुक्र है किसी की गर्लफ्रेंड तो मानी हुई है, मेरी वाली तो नहीं मानी हुई है। तो नेहा कहती हाँ एक काम करते हैं, तू मुझे और उसे मिलवा देना, हो सकता है तेरी और सावी की भी बन जाए। तो इलियास कहती ऐसा हो सकता है? तो नेहा कहती हाँ हो सकता है, खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलता है, हो सकता है हम दोनों को प्यार देख कर के तेरी सावी के दिल में भी थोड़े थोड़े से प्यार के दिए जल जाए तो तू पूरे जला दियो ना। तो इलियास कहती यार यार तेरे जैसा दोस्त है ना भगवान किसी को ना दे। तो नेहा कहती मेरे क्यों? तो इलियास कहती और नहीं तो क्या, मेरे पास है ना, मैं बोलूँगी घमंड से मेरे पास नेहा है। तो नेहा जो थी फिर हंस रही थी हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रही है तू, खैर कब आएगी? तो इलियास कहती अब तो मेरा मन कर रहा है मैं तुरंत आ जाऊँ। जब भी मुझे कोई ये बोलता है ना कि सावी मुझे मिल जाएगी, भाई मुझे तो तुम लोग कहीं भेज दो कहीं भी,
मैं तो कह रही हूँ पूरे अर्थ में कहीं भेज दो, अर्थ के बाहर भेज दो, पर सावी मिलवा दो यार। दुनिया कहती कितना प्यार करती है तू उससे, तो मिला उसके लिए प्यार। प्यार वर्ड तो बहुत छोटा है उसके लिए। मैं उसे कितना ज़्यादा चाहती हूँ, तुझे अंदाज़ा नहीं है। दुनिया कहती है ठीक है भाई, मुझे अंदाज़ा करना भी नहीं है, तू आजा आजा। तो उसके बाद नेहा जो थी वो फ़ोन कट कर देती है, और इलियास जो होती है वो कंफ्यूज होती है कि यार मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मैं जब से इंडिया आई हूँ ये सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ, जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। एक तो मेरी सावी मुझे जल्दी से मिल जाए, सावी के साथ हनीमून पे जाना है। अरे यार हनीमून की टिकट्स भी बुक करवानी है, लेकिन उससे पहले तो उसके साथ शादी रचानी है। कब मानेगी ये लड़की, ये मान गई तो फैमिली कैसे मनाऊंगी। अरे फैमिली को बना लूँगी, पहले इसके साथ हनीमून पे जाऊँगी। अरे वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया। लेकिन ये मानेगी तब ना। अब तो चाहे जो हो जाए हम घर जाएंगे, और अब मैं इससे सीधे तरीके से सीधे सीधे बात करूँगी। बहुत हो गया जेलस फील कराओ। अरे इसको कोई असर ही नहीं पड़ता है, ये तो संग दिल नहीं पत्थर दिल है, दिल ही नहीं है इसके अंदर तो। खैर गाइस अभी हम लोग क्या ना बाद में मिल लेते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना। वैसे तो अब क्या ना बहुत ज़्यादा हो गया, अब देखना इस स्टोरी में टिक चिक टिक चिक, मतलब कि ऐसे डाल डाल के सारी कन्फ्यूज़न, इन दोनों को मिलवाना भी तो है यार, बहुत हो गया दूरियाँ। नहीं नहीं इससे ज़्यादा नहीं रखते हम लोग भी, अब जल्दी से जल्दी इन दोनों को मिलवाएंगे, जल्दी से जल्दी सावी को इलियास के प्यार का एहसास करवाएंगे। खैर गाइस अभी हम लोग क्या ना कि बाद में मिल जाएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और गाइस वीडियो पसंद आई हो चाहे ना पसंद आई हो, लाइक फिर भी करके जाना, मेरे को नहीं पता, ऐसे थोड़ी ना होता है। मजाक चल रहा है, कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ कोई, नो वे। चलो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन है ना रेड रेड, उसे क्लिक कर दो, बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो। और हाँ किसी ने मुझसे ये कहा था कि आरजे वाला पार्ट जल्दी से डाल दो, डाल देंगे आरजे वाला पार्ट भी ज़रूर डाल देंगे। तुम मेरे को जीने नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं जीने दोगे। अब मतलब मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सह लेंगे ये भी सह लेंगे, हर चीज़ हम सह लेंगे खुशी खुशी। आप लोगों की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो फिर साहब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय।